नमस्कार, मैं अनुज पांडे। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। याद रहे, हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, हम उन जल विद्युत परियोजनाओं को जानेंगे। इन सभी जल विद्युत परियोजनाओं को आसानी से याद करने के लिए हम इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि ये सभी परियोजनाएं हमको आसानी से याद हो जाएं। प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे पहली नदी है सुवर्णरेखा नदी और सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है सुवर्णरेखा परियोजना। उसके बाद सुवर्णरेखा के दक्षिण में है महानदी। सुवर्णरेखा के दक्षिण में कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना, टीकरापारा परियोजना और नैराज परियोजना। हीराकुंड, टीकरापारा, नैराज ये परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? महानदी पर। उसके बाद महानदी के दक्षिण में आती है गोदावरी नदी। महानदी के दक्षिण में है गोदावरी नदी और गोदावरी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना और बाबली परियोजना। जायकवाड़ी और बाबली किस नदी पर स्थित हैं? गोदावरी नदी पर। उसके बाद गोदावरी की एक सहायक नदी आकर मिलती है मंजीरा नदी। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मंजीरा पर निजाम सागर परियोजना स्थित है। निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मंजीरा नदी पर। मंजीरा किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की। उसके बाद गोदावरी नदी पर एक परियोजना आपको दिखाई पड़ रही है पोचमपाद या रामसागर परियोजना। पोचमपाद या रामसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर। पोचमपाद या रामसागर गोदावरी पर स्थित है। उसके बाद फिर गोदावरी की एक दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है प्राणहिता और प्राणहिता वर्धा नदी और पेनगंगा नदी के मिलने से बनती है। प्राणहिता किन दो नदियों के मिलने से बनती है? पेनगंगा और वर्धा के। वर्धा और पेनगंगा मिलकर प्राणहिता नदी का निर्माण करती हैं और प्राणहिता नदी पर आकर मिलती है वेनगंगा। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता की। और वेनगंगा पर स्थित है संजय या भीमगढ़ परियोजना। संजय या भीमगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेनगंगा पर। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता की। और प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। प्राणहिता पर तुम्मीडीहट्टी परियोजना स्थित है। तुम्मीडीहट्टी परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्राणहिता पर। उसके बाद गोदावरी नदी पर स्थित है इंदिरा सागर परियोजना और कालेश्वरम परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। इंदिरा सागर और कालेश्वरम परियोजना। उसके बाद गोदावरी की दूसरी सहायक नदी है मुचकुंद नदी। मुचकुंद नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और मुचकुंद पर स्थित है बालीमेला परियोजना। मुचकुंद किसकी सहायक है? गोदावरी की। मुचकुंद पर कौन सी परियोजना स्थित है? बालीमेला परियोजना। उसके बाद गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है कृष्णा नदी। गोदावरी के दक्षिण में है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी पर सबसे पहले आकर मिलती है कोयना नदी। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कोयना पर स्थित है कोयना परियोजना। उसके बाद कृष्णा की दूसरी सहायक नदी है भीमा नदी। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। भीमा पर स्थित है उज्जानी बांध। उज्जानी बांध या उज्जानी परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा नदी पर। और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी या लाल बहादुर शास्त्री परियोजना। अलमाटी परियोजना या लाल बहादुर शास्त्री परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद कृष्णा की एक सहायक नदी आकर मिलती है तुंगभद्रा। कृष्णा नदी पर कौन सी नदी मिलती है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है। तुंगा और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। उसके बाद कृष्णा नदी पर स्थित है नल्लामाला परियोजना या श्रीशीलम परियोजना। नल्लामाला परियोजना या श्रीशीलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर।
कृष्णा नदी पर ही स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी परियोजना या लाल बहादुर शास्त्री परियोजना, नल्लामाला या श्री सीलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इन सभी को आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, और कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है उनको जानते हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है कावेरी नदी, और कावेरी में सबसे पहले आकर मिलती है कबिनी नदी। कबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, और कबिनी पर स्थित है कबिनी परियोजना। उसके बाद कावेरी की 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं, आपको दिखाई पड़ रही हैं, लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती। हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। आपसे पूछी जाती हैं कि हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक हैं? तो कावेरी नदी की। उसके बाद कावेरी नदी पर ही स्थित है कृष्ण राजा परियोजना। कृष्ण राजा परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर या स्टैनली परियोजना और ग्रैंड एनिकट या कल्लानी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। इन चारों को आपको याद रखना है, सभी महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण राजा परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर या स्टैनली परियोजना, ग्रैंड एनिकट या कल्लानी परियोजना, ये सभी किस नदी पर स्थित हैं? कावेरी नदी पर। एक बार फिर देख लेते हैं। कृष्ण राजा परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर या स्टैनली परियोजना, ग्रैंड एनिकट परियोजना या कल्लानी परियोजना, ये सभी गोदावरी नदी पर स्थित हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में फिर आपको ये छोटी छोटी 2 नदियां दिखाई पड़ रही हैं। एक है ताम्रपर्णी, और ताम्रपर्णी पर स्थित है पापनासा परियोजना। पापनासा किस नदी पर स्थित है? ताम्रपर्णी नदी पर। और उसके बाद आखिरी में आपको वैगई नदी दिखाई पड़ रही है, और वैगई नदी पर स्थित है वैगई जल विद्युत परियोजना। इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय भारत की सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।